5 अगस्त जम्मू कश्मीर को जश्न के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि 5 अगस्त को ऐतिहासिक भी बताया गया है, क्योंकि धारा 370 हटी है। और धारा 370 हटने के साथ ही समाज के कई तबके अपने आप में दिलों में ये बात जरूर संजो के रखे गए थे कि कहीं ना कहीं अब एक नया बदलाव होगा, एक नई क्रांति आएगी और उससे उनका भला जो है वो होगा। धारा 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा खुशी जम्मू संभाग में मनाई गई थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जम्मू के लोग कहीं ना कहीं कश्मीरी हुक्मरानों के नीचे दबे हुए हैं। और अब जब धारा 370 हट चुकी है तो उसके बाद सीधे तौर पर केंद्र का जो हाथ है वो जम्मू कश्मीर पर आ जाएगा और जम्मू कश्मीर में जितनी भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। उनमें से ही एक समाज है ओबीसी का, और ओबीसी समाज अपने हकों के लिए पिछले कई दशकों से लड़ाई करते आ रहे हैं। उनकी मांगें आज तक सरकारों ने नहीं मानी और जब धारा 370 हटी 5 अगस्त 2019 को सबसे ज्यादा डोल नगाड़ों के साथ ओबीसी समाज ने ही जश्न मनाया था। और यह जश्न इसलिए था कि शायद अब धारा 370 हटने के बाद उनकी उम्मीदें पूर्ण होगी और वो जो 27% आरक्षण की मांग करते हैं वो शायद अब केंद्र के हाथों जम्मू कश्मीर की कमान जाने के बाद वो 27% यहां जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा। अब असल में क्या हुआ, इस विषय में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है जम्मू एंड कश्मीर ओबीसी महासभा के कन्वीनर बंसीलाल चौधरी जी। चौधरी साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से मैंने भूमिका में ही बताया कि एक जश्न मनाया गया था ओबीसी समाज की तरफ से 5 अगस्त 2019 को, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि एक लॉटरी निकल चुकी है ओबीसी समाज की और बस अब कुछ ही महीनों में वो लॉटरी कैश हो जाएगी। अब 1 साल पूरा हो चुका है, क्या वो लॉटरी कैश हुई या लॉटरी के पैसे भी वेस्ट ही हो गए? धन्यवाद आप जी अमित जी। जश्न तो मनाया उस वक्त हमने, क्योंकि हम कश्मीरियत के गुलाम थे उस वक्त। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो गई 16/11/1992 को, तो हमने सोचा कि अब हमें सदियों से जो हम लोग अपनी आरक्षण की मांग कर रहे थे वो हमें एक रोशनी की किरण दिखाई दी थी। लेकिन कश्मीरियों ने धारा 370 की आड़ में हमें लगभग 27 साल जो हम बीत गया अरसा एक, तो हमें जैसे दूसरे राज्यों में 27% आरक्षण मिल रहा है, ऐसे हम भी एक सोचने लगे कि अगर धारा 370 हटी है तो हमें भी कुछ अपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत 27% आरक्षण मिलेगा। तो उसके बाद इन्होंने जब 5 अगस्त 2019 को अपना 370 दफा खत्म हो गई, बड़े बड़े अखबारों में आने लगा कि जैसे, और सरकार की तरफ से कि ये दिया गया अखबारों में बड़े बड़े कि लगभग कि जो जैसे दूसरे राज्यों में 27% आरक्षण मिल रहा है ओबीसी को, इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी मिलेगा। हमें एक बड़ी आस थी, ये नहीं कहते हम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी 2014 में अपने भाषणों में यही आश्वासन दिया था कि 370 दफा का नुकसान है तो सबसे ज्यादा ओबीसी को है। हम उसी उम्मीद पे वोट भी दिए, सब कुछ किया हमारे समाज के लोगों ने। लेकिन जब अब 370 दफा हट गई, उसके बाद आरक्षण जो था ओबीसी का शून्य, जम्मू कश्मीर के 0 आरक्षण जो है रिजर्वेशन एक्ट के तहत और रिजर्वेशन रूल के तहत शून्य है। बिल्कुल वैसे ये क्या बोल रहे हैं आपके शून्य है, क्योंकि 2% तो शायद पहले ही ओबीसी समाज को जम्मू कश्मीर में था। धारा 370 हटने के बाद उल्टा सत्यपाल मलिक जी ने शायद एलजी साहब ने एक गिफ्ट दिया था, 2 से 4 किया था। आप शून्य कह रहे हैं? देखिए, ये अदर सोशल कास्ट के नाम से है। जो मंडल कमीशन ने ओबीसी आइडेंटिफाई किया जम्मू कश्मीर के अंदर, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जब ओबीसी का नाम पे 27% आरक्षण मिलता है तो जम्मू कश्मीर में भी ओबीसी के नाम से होना चाहिए। ओबीसी के नाम से आरक्षण तो यहाँ 0 है, बिल्कुल 0। ये पंगा क्या है, ओबीसी ओएससी का क्या पंगा है? ये पंगा इसलिए है कि बख्शी गुलाम मोहम्मद जी जब जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने। उस वजह से 2% रिजर्वेशन जो है ओबीसी को सोशल कास्ट के नाम से दी जा रही थी, वो भी ऑक्यूपेशन पे थी, पेशे के आधार पे। अच्छा। लेकिन उसके बाद हमारे 1998 के अंदर कश्यप राजपूत सभा ने एक बड़ा संघर्ष किया, लगभग 3.5 साल। 3.5 साल संघर्ष करने के बाद वो सर्टिफिकेट जात के आधार पर मिला, लेकिन ओएससी के नाम से। आज भी वो ओएससी के नाम से चलता है।
लेकिन ओबीसी के नाम से नहीं है। वो कास्टें जो हैं वो बीच में ये भी हैं और बीच में कोई दूसरी भी हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जब आपने धारा 370 दफ़ा ख़त्म कर दी तो इसकी उम्मीद थी कि जितने सेंटर के कानून हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। लेकिन जब आपने यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो आपने राज्यसभा में पेश किया 5 अगस्त को, तो उसमें साफ लिखा था बिल्कुल कि रिजर्वेशन एक्ट 2004 जो कि पिछली सरकारों के द्वारा जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक बनाया गया था, और जो रूल्स है SRO 294 2005 के, वो भी रूल जम्मू कश्मीर की सरकार जो जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक बनाया होता उसको लागू किया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। तो फिर क्या ओबीसी समाज ने 5 अगस्त 2020 को जश्न मनाया जो जश्न 2019 को मनाया था? हमने कोई जश्न नहीं मनाया इस वक्त। हम ये काला दिवस के रूप में देखते हैं, क्योंकि ओबीसी के समाज के पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करके, पहले तो उनको इतना पैसा ही नहीं होता कि पढ़ाई लिखाई करें, अगर पढ़ाई लिखाई करके उनका बीजेपी ने उनका सत्यानाश कर दिया आरक्षण का बिल्कुल, क्योंकि उनको 0% आरक्षण आज। अच्छा बंसी जी, जनसंख्या कितनी है ओबीसी समाज की? क्या आप वेटेज रखते हैं जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज के लिए? जनसंख्या 1931 में जो जाति के आधार पर जनगणना लास्ट हुई थी पिछली, उसके बाद देश में जनगणना नहीं होने दी किसी ने। ओबीसी का जो 10 साल के बाद जनगणना होती है, जैसे हर 10 साल के बाद उस जनगणना में ओबीसी का कोई कॉलम नहीं होता है। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस वक्त 2010 में एक बात रखी गई पार्लियामेंट के अंदर कि ओबीसी का जनगणना होना चाहिए। लेकिन बड़ी मुश्किल से 2011 में इन्होंने एक नाम रखा सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट बेस्ड सर्वे, जो हुआ 2012 में। लेकिन उस सर्वे की रिपोर्ट आज भी पार्लियामेंट में पड़ी है, जिसमें कहते हैं कि लगभग 1.5 लाख के करीबन उसमें गलतियां हैं, 1.5 लाख के करीब, और वो पार्लियामेंट में पड़ी है, पब्लिश नहीं हो सकी है। कहने का भाव आपको कि कोई जनगणना ओबीसी की है ही नहीं 1931 के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था। जब सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में फैसला दिया तो जनगणना वही मानी गई थी 52% जो पूरे देश के अंदर थी। जम्मू कश्मीर में उसके 1931 के मुताबिक 32% रिजर्वेशन है यहाँ पे, और पॉपुलेशन है यहाँ पे ओबीसी का। जो 2011 में एक यहाँ पे ओबीसी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया, बोर्ड की पहली मीटिंग जब हुई थी उसके मिनट्स के ऊपर लिखा हुआ है कि 32% जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है 1931 की जनगणना के मुताबिक। लेकिन हम एक बात और आपके आगे रखते हैं कि जब राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बात को कहा कि जब 2021 की जनगणना होगी उसके अंदर कॉलम होगा इसका ओबीसी का। लेकिन आज हम कहते हैं जब जनगणना शुरू होगी या आपने की है तो उसमें ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं रखा आपने? इसके लिए आज ओबीसी का जो पूरे देश के अंदर जो ओबीसी वर्ग इस सड़कों पे उतरेगा, क्योंकि 2000 सभी जब तक जनगणना नहीं होगी हमारी, जितने भी आप फंड सेंटर से अभी 85,000 करोड़ जो है हमारे सीतारमन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने रिलीज किया था शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लिए। जब ओबीसी की जनगणना ही नहीं है तो ये फंड्स किसको देंगे ये कम से कम जी। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि ओबीसी समाज के लिए हैं। और धारा 370 जब हटी तब इस समाज ने भी ये सोचा था कि शायद धारा 370 हटने के बाद केंद्र के सभी कानून यहां पर आएंगे और दाल चावल पानी मिक्स कर इनके लिए भी कुछ ना कुछ एक खिचड़ी जो है वो जरूर बनेगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि 1 साल पूरा होने के बाद भी ओबीसी समाज के लिए खिचड़ी बीरबल की खिचड़ी की तरह बन जाएगी, जिसमें हांडी ऊपर रहेगी और आग जो है वो कोसों दूर नीचे जलाई जाएगी। ऐसे में ओबीसी समाज केंद्र सरकार से साफ तौर से पूछना चाहता है कि आखिर जिस तरह से केंद्र सरकार में भाजपा और जम्मू कश्मीर में भी अपना आधार रखने वाली भाजपा ओबीसी समाज के साथ किए गए वादे को क्यों भूलती जा रही है, यह बड़ा प्रश्न ओबीसी समाज पूछना चाहता है। बंसीलाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आप भी जुड़े रहिए व्यूज टुडे न्यूज के साथ। मुझे नियमित कुमार और पिंकल मैरो को दीजिए इजाजत। नमस्कार।